अखनूर क्षेत्र के खोड़ कस्बे में आज पूर्व सैनिकों ने उग्र प्रदर्शन किया। उन्होंने कुछ पूर्व सैनिकों के साथ गलत व्यवहार करने के लिए एसएचओ बख्शीनगर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मांग की कि उन्हें न्याय दिया जाए। उन्होंने एसएचओ के खिलाफ काफ़ी नारेबाजी की और उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच करके एसएचओ बख्शीनगर के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ। एसएचओ बख्शीनगर मुर्दाबाद, एसएचओ बख्शीनगर मुर्दाबाद, एसएचओ बख्शीनगर मुर्दाबाद, एसएचओ बख्शीनगर मुर्दाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन आर्मी उनके शरीर के ऊपर जो इतने इतने स्पाट पड़े हैं और उनको जैसे लकड़ी फाड़ते हैं वैसे उनको चीरने की कोशिश की गई। और वो आदमी जो हाई अल्टीट्यूड में रक्षा कर रहे हैं, देश को रक्षा कर रहे हैं और उनके साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं। जहाँ पे लॉ है कि आर्मी पर्सनल के ऊपर, उनको रिटायर्ड पर्सनल के ऊपर कोई भी पुलिस वाला इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकता। अगर कोई इसने बहुत ज़्यादा ऑफेंस किया है वो FIR लॉन्च करवा सकते हैं। और जो उन्होंने 2 दिन के लिए वहाँ पे उनके साथ ट्रीटमेंट किया, वैसा ट्रीटमेंट हमारी इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट एक प्रिजनर ऑफ वार के साथ भी ऐसा नहीं करते हैं। वो अपने देश के बंदे हैं और उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसलिए मैं अपने एक्स सर्विसमैन लीग के जनरल RK शर्मा साहब और गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, जिनके अंडर ये पुलिस आती है, कि ऐसे SHO को फोर्थ विद सस्पेंड करें, डिसमिस फ्रॉम सर्विस करें। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है उनको हाई अल्टीट्यूड ग्लेशियर में वहाँ पे भेजें। उनको पता चले कि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स इतने टफ एरिया में कैसे सर्विस करते हैं। ये लोगों के रक्षक हैं, लोगों की रखवाली करनी है, पर ये ना समझें कि कानून हमारे हाथ में हम जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप बिहाइंड द लॉ काम करते हो तो इनके लिए ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए जो कि पूरे देश में एक एग्जाम्पल हो। मेरी यही विनती है कि गवर्नर साहब इस चीज़ को सीरियसली लें और ये चीज़ जो है डिफेंस मिनिस्टर तक भी पहुंचनी चाहिए। और ऐसे गवर्नर साहब इन लोगों को, वो SHO को ऐसी पनिशमेंट दें कि कोई दूसरा पुलिस अधिकारी ऐसा करने पे सोचे भी ना। करने की बात लग रही, सोचे तक नहीं। थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 24,000 फुट की बुलंदी पर लगभग 7 फुट खड्डा खोदने के बाद बर्फ में फिर जाके तापमान मिलता है और उसमें हमारा सिपाही खड़ा होकर देश की प्रहरी करता है। ये फौज का कारनामा है, ये पुलिस नहीं कर सकती है। और ये पुलिस वाले, मैं तो ये कहता हूँ कि ट्रेनिंग के बाद इनको साइचन ग्लेशियर की उस पहाड़ियों पर भेजना चाहिए। यहाँ पर से कम 2 साल नौकरी करें, फिर पता चले कि एक फौजी की क्या लाइफ होती है। हिंदुस्तान के अंदर जब कहीं किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हुई तो आखिरी हथियार हमारी सरकार के पास फौजी था। चाहे वो ब्लू स्टार ऑपरेशन हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ऑपरेशन हो, वहाँ पर फौज ने अच्छा काम करके कंट्रोल किया है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे 2 फौजी भाई जो कि बिना मतलब के उनको ये 3rd डिग्री टार्चर किया। और जो फोटो हम देख रहे हैं इससे हमारे फौजियों का सीना जो है वो चौड़ा हो गया है कि किस प्रकार उन्होंने ये जातना सही है। मुझे अफसोस हो रहा है कि इस पुलिस अफसर की ट्रेनिंग, क्या इनको सिर्फ पुलिस ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ गालियां देना सिखाते हैं? ये हुब्बे बतनी नहीं सिखाते, लोगों के साथ कैसी डीलिंग की जाए वो नहीं सिखाते, एटिकेट्स और मैनर्स क्या होते हैं। हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के अंदर ये रह के ये बातें हो रही हैं तो ये बड़े अफसोस की बात है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि इस SHO को कानून के दायरे में पूरी सज़ा मिले और हिंदुस्तान के तमाम फौजी, जम्मू कश्मीर की खोड़ बला की बात नहीं हम कर रहे, हिंदुस्तान के तमाम एक्स सर्विसमैन जो हैं हम इकट्ठे हैं और जहां तक हमें जाना पड़े हम जाएंगे इसके लिए और इसको SHO को सजा दिला के छोड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक एकता जिंदाबाद। सैनिक एकता जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। मैं नायब सूबेदार गुलबदन सिंह एक्स सर्विसमैन लीग फलावल्ला ब्लॉक खौड़ का प्रेसिडेंट हूं। मैं अपनी तरफ से माननीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारे साथ खिलौनी हरकत की है एक्समैनों के साथ, वो इस चीज का मद्दे में लें और उसके ऊपर कार्रवाई करें। हमारी तरफ से उसको सस्पेंड किया जाए और उसके जहां से ऐसी जगह भेजा जाए जहां एक भारतीय सेना 0 डिग्री पर अपनी ड्यूटी करते हैं और इन्होंने उनको इल्जाम लगाया है कि ये एक बदसलूक हैं। हम सर बदसलूक नहीं है, हम अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं। 35 साल 25 साल 24 साल देश की रक्षा की है और लास्ट में हमारे को जे इंतजाम दिया है आजाद अहमद ने। मैं उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर से और अपने जनरल रिटायर आर.के. शर्मा से दरख्वास्त करता हूं, जितने भी एक्समैन हैं हम आपके साथ हैं। आर.के. साहब, जहां बुलाओगे वहां जाएंगे, जहां शर्त पर बुलाओगे, जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम अपनी जानों निशार कर देंगे, लेकिन अपने पर लाज नहीं आने देंगे। ये मेरा वादा है आपके साथ। जहां भी बुलाओगे हम आएंगे और अपनी जान कुर्बान देने के लिए तैयार हैं। हमने शर्त पर जाने दिए हैं, इन्होंने आपके दफ्तर में चलाया है और गलत डिसीजन दिया है हमारे एक्समैनों को। मैं दोबारा अपने जनरल आर.के. शर्मा को दरख्वास्त करता हूं कि हमारी जरूरत जहां ही पड़े हम बेखत तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।